2500 आया या नहीं और ये गलती की है तो पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर आपने ये छोटी सी गलती की है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और 11 बजे से पैसा शुरू, जी हाँ, आज से यानी कल से 11 बजे से पैसा आना शुरू हो जाएगा और इस बार डबल किस्त यानी 5000 मिलने वाला है। और 12 जिलों में पैसा आया है। जी हाँ, 12 जिलों में ऑलरेडी पैसा आ चुका है। आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो कि 15 तारीख को पैसा क्रेडिट हो चुका है बहुत सारी महिलाओं के अकाउंट में। तो अगर आपका पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत। 11 बजे से पैसा आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट, आज सुबह 11 बजे से कई जिलों में 2500 की राशि भेजनी शुरू कर दी है। जी हाँ, आज 11 बजे से ही कई जिलों में 2500 भेजने का शुरुआत हो चुका है। जिन जिलों में पैसा आया है वो है पूर्वी सिंहभूम, जहाँ पर पहले ही पैसा भेज दिया गया था। यहाँ पर पैसा 9 नवंबर को पैसा भेजा गया था। दुमका में भी भेज दिया गया, यहाँ पर 29 नवंबर को भेजा गया। सिमडेगा में हाल ही में पैसा भेजा गया, यहाँ पर 10 दिसंबर को पैसा भेजा गया था सिमडेगा जिले में। गिरिडीह, बोकारो, साहिबगंज, गढ़वा, गोड्डा, रांची, धनबाद, इन जिलों में पैसा आने का शुरुआत हो चुका है 11 बजे से। तो अगर आपका अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सरकार पैसा छोड़ता है तो एक ही बार में सभी महिलाओं को नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और अगर आप इन जिले से हैं और अभी तक पैसा नहीं आया तो घबराइए मत, क्योंकि जिले को फंड मिल चुका है, डीवीडी प्रोसेस चल रहा है। जी हाँ, सभी जिलों को फंड दे दिया गया है, अभी डीवीडी प्रोसेस चल रहा है। पैसा धीरे-धीरे सभी खातों में जाएगा। तो पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, जल्द ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अभी डीवीडी प्रोसेस चल रहा है। जिन जिलों में आजकल पैसा आ जाएगा, जी हाँ, बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पर आजकल के अंदर पैसा आ जाएगा। अब बात करते हैं उन जिलों की जहाँ कभी भी पेमेंट शुरू हो सकता है। और वही जिले हैं खूंटी, गुमला, लहरदगा, लातेहार, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, सरायकेला, खरसुआ, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, पाकुड़, ये वो जिले हैं जहाँ पर कभी भी पैसा आ चुका है। और ये वो जिले हैं जहाँ पर कभी भी पैसा आ सकता है। इन जिलों के लिए भी सरकार आदेश जारी हो चुका है। जी हाँ, सरकारी आदेश जारी हो चुका है और जल्द ही इन जिलों में पैसा आने वाला है। तो आप सभी को घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तैयारी पूरी है, कभी भी पैसा आ सकता है। तो इसलिए रोज़ खाता ज़रूर चेक करें, क्योंकि कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। 5000 किसको मिलेगा, क्लियरिटी। अब सबसे बड़ा सवाल, बहुत सी महिलाएं सवाल भी कर रही थी, क्या हमको 5000 मिलेगा या सिर्फ 2500 मिलेगा। तो 5000 किसको मिलेगा, जिन महिलाओं को नवंबर की 16वीं किस्त नहीं मिली। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं का कुछ गलती था, जिनके कारण उन महिलाओं को 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। तो उनको दिसंबर में 2500 प्लस 2500 5000 मिलेगा। जी हाँ, अगर उन महिलाओं का कुछ गलती था और गलती सुधार कर लिया है, तभी उन महिलाओं को एक साथ 5000 मिलेगा। अगर गलती सुधार नहीं करवाया है तो एक भी रुपया नहीं मिलेगा। गलती सुधार किया है तो 5000 मिल जाएगा। जिनको नवंबर का 2500 मिल गया, उनको अब दिसंबर का 2500 मिलेगा। जी हाँ, जिन महिलाओं को नवंबर का पैसा मिल चुका है और अब दिसंबर का पैसा भी मिलेगा, यानी इसी महीने डबल पेमेंट का खेल है। जी हाँ, इस महीने नवंबर का पैसा भी आएगा दिसंबर में, और दिसंबर का जो पैसा है वो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आने का पूरा संभावना है। लेकिन ध्यान रखिए, उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपका उम्र 50 साल पार हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आपका नाम मैया सम्मान योजना से हटा दिया जाएगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना में ये नियम ही है कि कोई भी महिला 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो महिला 50 साल से ऊपर है उन महिलाओं को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, जो कि हर महीने 1000 होता है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका उम्र कितना है कितना नहीं। डीवीडी, आधार, बैंक सब सही होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका एक भी गलती नहीं होना चाहिए। डीवीडी से लेकर बैंक खाता, आधार खाता सब कुछ सही होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। और 50 साल पूरा करने वाली महिलाओं का नाम पहले ही छाटनी में छटाया जा चुका है। जी हाँ, सरकार जब भी पैसा भेजता है उससे पहले वेरिफिकेशन होता है, हर महीने होता है ये। और सरकार को पता चल जाता है कि कौन सी महिला का उम्र
50 साल पार हो गया है, उनका नाम हटा दिया जाता है। 8,000 करोड़ का बजट कंफर्म अपडेट। अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रूफ की। 8,000 करोड़ का बजट कैबिनेट में पास हो चुका है। जी हाँ, 8 दिसंबर को बजट पेश हुआ। 9 दिसंबर से पैसा जाना शुरू हुआ। सभी जिलों को फंड ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सरकार का साफ लक्ष्य है क्रिसमस से पहले सभी योग्य महिलाओं को 5,000 देना। जी हाँ, सरकार का ही लक्ष्य है कि क्रिसमस से पहले सभी महिलाओं के अकाउंट में 5,000 आ जाए। और यही काम चल रहा है। जी हाँ, काम तेजी से चल रहा है ताकि जो भी महिला है सबको पैसा मिले। तो अगर आपका पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, जल्द ही पैसा आएगा। और ये गलती की है तो पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर आपने ये छोटी से छोटी गलती की है तो आपको इस बार पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी बात है कि इन कारणों से आपका पैसा रुक सकता है। तो डीवीडी बंद होना। जी हाँ, अगर आपका डीवीडी बंद होता है तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना में डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा या फिर कोई और योजना ले ले, पीएम किसान और भी जितनी योजना है सब डीवीडी के जरिए ही आता है अकाउंट में। तो अगर आपका डीवीडी बंद रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। आधार बैंक लिंक नहीं। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा आता तो है लेकिन फिर से वापस लौट जाता है, क्योंकि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता है। राशन कार्ड में गड़बड़ी। तो बहुत सी महिलाओं का गड़बड़ी पाया गया है जिसमें उनका आधार कार्ड में नाम अलग और राशन कार्ड में नाम अलग है। तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम काट दिया जाएगा। सरकारी नौकरी वाला सदस्य। अगर आपके परिवार में आपके पिता या पति कोई भी सरकारी नौकरी में है तो आप हकदार नहीं है मैया सम्मान योजना का और आपको पैसा नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स देने वाला परिवार। अगर आपके परिवार में कोई इनकम टैक्स देता है, मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है और वो अगर इनकम टैक्स देता है तो ऐसे स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। और सबसे पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना है 4 जिलों में पैसा कंफर्म। जी हाँ, 4 ऐसे जिले हैं जहाँ पर पैसा पहुँच गया है। तो वो जिले हैं पूर्वी सिंहभूम जहाँ 10 नवंबर को भेजा गया था। दूसरा है दुमका जहाँ 29 नवंबर को पैसा भेजा गया। और सिमडेगा में 9 दिसंबर को पैसा भेजा गया। वहाँ पर 89,935 लाभार्थियों को डीवीडी आधारित पैसा भेज दिया गया है और सभी को 2,500 कर मिला है। ये सबसे बड़ा भुगतान और आधिकारिक रिपोर्ट में 100% कंफर्म है। बोकारो में डीसी के आदेश के बाद भुगतान शुरू हो चुका है। डीसी अजय झा ने स्पष्ट निर्देश दिया, नवंबर की राशि तुरंत भुगतान करो। तो बोकारो जिले में भी लगभग सभी महिलाओं को मिल ही गया होगा। तो अगर आप इन जिलों से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं। डीवीडी चेक ज़रूरी है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि डीवीडी कितना ज़रूरी है। 90% केस में भुगतान ना मिलने के कारण सिर्फ एक डीवीडी इनएक्टिव होना। जी हाँ, आपको ये चेक करना है बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं, बैंक में मोबाइल नंबर अपडेट है या फिर नहीं, डीवीडी एक्टिव है या नहीं, आपको ये सब चेक कर लेना है। अगर डीवीडी बंद है तो पैसा नहीं आएगा, अगर चालू है तो 100% आएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। पीएम किसान रिकवरी डेंजर अलर्ट। जी हाँ, बहुत ही बड़ा अपडेट आया है पीएम किसान को लेकर। ये एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। पीएम किसान सम्मान निधि में वसूली शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जो भी ऐसे किसान थे जो हकदार नहीं थे और उन्होंने पैसा उठाया है तो उनका वसूली शुरू हो चुका है। किस वजह से, इसका कारण है पति पत्नी दोनों का नाम। जी हाँ, ऐसा भी हुआ है कि पति भी पीएम किसान ले रहा है और पत्नी भी। तो ऐसे स्थिति में उनका नाम काट दिया गया है और अब उनसे वसूली भी किया जा रहा है। एक परिवार में 2 लोग अपात्र होकर लाभ लेना, जो हकदार ही नहीं है वो भी किसान लाभ ले रहे हैं तो उनका भी नाम हटाया जा रहा है। सरकारी नौकरी या इनकम टैक्स देने वाले लोग। तो बहुत से ऐसे लोग पाए गए हैं जो सरकारी नौकरी में है या फिर इनकम टैक्स देते हैं, तो उनसे वसूली किया जाएगा और उनका नाम तो काट ही दिया जाएगा। कई राज्यों में रिकवरी नोटिस जारी हो चुका है, पैसा वापस लिया जा रहा है। अगर आप पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं तो तुरंत पोर्टल पर पात्रता चेक करें। गलती हो तो खुद सुधार करवाइए या फिर आपसे वसूली किया जाएगा। तो आपको एक बार चेक कर लेना है अच्छे से। राशन कार्ड बंद बिगेस्ट मिस्टेक। जी हाँ, आप सबसे खतरनाक अपडेट, राशन कार्ड बंद हो रहे हैं वो भी बहुत तेजी से। तो इसका कारण है क्योंकि ई केवाईसी नहीं, 6 महीने से राशन नहीं उठाया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि राशन कार्ड का ई केवाईसी ना होना। और राशन कार्ड का ई केवाईसी बहुत ही ज़रूरी है।
तो आपको ई केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आप जहाँ से राशन वितरण करते हो उस डीलर के पास जाइए। उन्हें बताइए कि मेरा अभी तक नहीं हुआ ई केवाईसी, तो वहाँ पर आपका तुरंत हो जाएगा, तो आपका टेंशन नहीं है। 6 महीने से राशन नहीं उठाया, तो बहुत से ऐसे राशन कार्ड धारी है जिन्होंने 6 महीने से राशन नहीं उठाया, तो सरकार को लगता है कि वो हकदार नहीं है, इसलिए उनका कार्ड रद्द किया जा रहा है। झारखंड में सिर्फ 76% का ई केवाईसी हुआ है, बाकी कार्ड कैंसिल हो सकते हैं। जी हाँ, 76% का ई केवाईसी हो गया है, लेकिन अभी भी 34% कार्डधारी बाकी है, तो उनका कार्ड कैंसिल हो सकता है। ई केवाईसी कैसे करें? एक ऐप भी है, मेरा ई केवाईसी ऐप। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर राशन डीलर के पास फिंगरप्रिंट देके भी कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से करवा सकते हैं। परिवार में एक का भी केवाईसी नहीं हुआ तो उसका नाम कट सकता है। जी हाँ, अगर आपके परिवार में 4 सदस्य या 5 सदस्य या फिर 10 सदस्य है, तो आपको सबका ई केवाईसी करवा लेना है। जो नहीं करवाएगा उसका नाम काट दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। पैसा रिलीज़ हो चुका है और प्रोसेस चल रहा है। जी हाँ, पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत, पैसा रिलीज़ हो चुका है, फंड जिले में पहुंच चुका है, बस आपके अकाउंट में आना बाकी है और डीवीडी प्रोसेस चल रहा है। मतलब जल्द ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और जो तारीख बताया गया है वो है 15 दिसंबर। जी हाँ, 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा आएगा। तो आप सभी को घबराने का ज़रूरत नहीं है और इस महीने के आखिर तक आपको नवंबर प्लस दिसंबर का 5,000 ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, इस बार बहुत सी महिलाओं को 5,000 मिलने वाला है। बस ई केवाईसी सही रखें, बैंक अकाउंट चेक रखें, अफवाहों से दूर रहे। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और स्मार्ट योजना को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अपडेट आप रोज पा सके। मिलते हैं अगली जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।